कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इस रिपोर्ट में आज जो कुछ भी देखेंगे वो दुष्यंत कुमार के शेर पर बिल्कुल फिट बैठता है। जब देश में कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और चंदा लेकर अपनी जेब भर रहे हैं, ऐसे में भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का यह संगठन बेदाग छवि के साथ देश के 14 राज्यों में किसानों की आवाज को दिल्ली के दरबारों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। किसानों से खचाखच भरा पंडाल और मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं वो गौतम बुद्ध नगर जिले के मिर्जापुर गांव की हैं। इसी गांव के रहने वाले अमन ठाकुर 3 साल पहले किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कसम खाई थी। किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए अमन ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसानों का एक संगठन बनाया जिसका नाम था भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति। गौतम बुद्ध नगर जिले में जब ये संगठन खड़ा हो रहा था तब कुछ लोगों ने कहा था कि चंद दिनों का संगठन है, बहुत जल्द बिखर जाएगा। लेकिन अमन ठाकुर और कृषक शक्ति के सिपाहियों ने अपनी जीतोड़ मेहनत से 3 सालों में इस संगठन को नई दिशा और दशा दे दी। 3 सालों में कृषक शक्ति से जुड़े किसानों की मेहनत का परिणाम ही है कि आज ये संगठन देश के 14 राज्यों में काम कर रहा है और इतना ही नहीं, लाखों की तादाद में इससे किसान भी जुड़े हुए हैं। 19 जून को इस संगठन का तीसरा स्थापना दिवस गांव मिर्जापुर के चौधरी फार्म हाउस में मनाया गया। इस स्थापना दिवस के मौके पर हजारों की तादाद में किसान और आसपास के गांव के लोग पहुंचे। इस मौके पर टीवी और रेडियो के फेमस कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और क्षमा बांधी। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे लोगों का भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने फूल माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। इसमें मुख्य रूप से रबुपुरा नगर पंचायत के चेयरमैन शशांक सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता समरपाल सिंह चौहान, हनुमान दल के अध्यक्ष रोहित हिंदू, गौतम बुद्ध नगर जिले से बीजेपी जिला कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर मंजीत सिंह, प्रसिद्ध सिंगर डीके ठाकुर, यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह, समाज सेवी कपिल गुर्जर, ककोड़ नगर पंचायत चेयरमैन मोहित सिंघल और प्रसिद्ध सिंगर राज लोहिया समेत तमाम सिंगर मौजूद रहे। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का यह संगठन लगातार किसानों और बेरोजगारों की आवाज उठाता रहा है। अमन ठाकुर लगातार कृषक शक्ति के सिपाहियों के साथ क्षेत्र की समस्याओं के लिए धरना देते रहते हैं। तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर कृषक शक्ति सिपाहियों और किसानों ने अमन ठाकुर का जोरदार सम्मान किया, जिसके बाद पंडाल में मौजूद हर कोई तालियां पीटने को मजबूर हो गया। इस मौके पर कृषक शक्ति से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें मुख्य रूप से कृषक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव रोहित चौधरी, गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर और गौतम बुद्ध नगर से जिला अध्यक्ष हरिओम भाटी समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इन सभी पदाधिकारियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने सिर आंखों पर सम्मान किया और संगठन को लगातार मजबूत करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया। नोएडा 24 न्यूज की टीम भी इस मौके पर मौजूद रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर से हमने इस दौरान कुछ बातें की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो आज इतने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। अमन ठाकुर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, इस वक्त मिर्जापुर में हम मौजूद हैं और हर साल की तरह इस बार भी भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का स्थापना दिवस, ये तीसरा स्थापना दिवस है जो यहाँ पर मनाया जा रहा है। रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है, आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में किसान हैं और पीछे स्टेज पर कुछ रागनी कलाकार जो अपना रागनी सुना रहे हैं और परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं। तो ये तीसरा स्थापना दिवस है और इन 3 सालों में भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति ने क्षेत्र में कितने काम किए हैं, प्रदेश में कितने काम किए हैं, इसके अलावा और भी राज्यों में कितने काम किए हैं। हमारे साथ खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। तीसरा स्थापना दिवस है, बड़ा संगठन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश के किसानों की बात हो, देश के किसानों की बात हो, सभी का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। महज 3 वर्ष हुए इस संगठन को बने हुए और इन 3 वर्षों में हमारा संगठन इस देश के 11 से 12 हिंदी भाषी राज्यों में कार्य करता है और बहुत मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। ये मेरे लिए और संगठन के सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा संगठन बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। हमने यहाँ के जमीनी समस्याओं को उठाया, किसानों को
लगता है कि केवल एकमात्र संगठन है कृषक शक्ति, जो पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ हमारी आवाज बनने का काम करती है। एक बात बताइए ठाकुर साहब कि बहुत संगठनों पे आरोप लगते रहे, लेकिन इन 3 सालों में आपकी छवि जो है बेदाग रही है। कैसा संघर्ष इन 3 सालों में रहा है और ये संघर्ष अब कितना लंबा चलने वाला है? देखिए, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग चंदे के नाम पर उगाही करते हैं। हमने इन 3 वर्षों में और आगे का आने वाला समय भी, मैं उसकी बात आपसे करता हूं, हम चंदे के नाम पर या सदस्यता शुल्क के नाम पर कोई भी किसी से राशि नहीं लेते। सभी लोग मिलकर के इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये स्थापना दिवस का प्रोग्राम हो रहा है, संगठन के सारे कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग दिया है और हम लोग एकजुट होकर के अपने प्रोग्राम हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, उसको सफल बनाते हैं। हम लोग कभी भी ना चंदे की बात करते हैं, ना दलाली की बात करते हैं और हमारा एक एजेंडा है और एक काम करने का तरीका है। हम लोग पूरी स्पष्टता के साथ, चाहे अधिकारी हों या शासन प्रशासन के लोग हों, उनको बीच पंचायत में बुलाकर उनसे उनके कोठियों में बैठ कर के बात नहीं करते, बीच पंचायत में बुलाकर अपनी बात को रखते हैं और उसी का कारण है कि आज हमारा संगठन बहुत तेजी के साथ विस्तार कर रहा है। क्षेत्र के किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, आप भी देख रहे हो कि पिछले लगभग 2 वर्षों से हम लोग स्थानीय युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में लगभग 4 दिन पहले हमने यमुना विकास प्राधिकरण में वार्ता की और वार्ता में हमारा एक एजेंडा था, जो मुख्य एजेंडा था कि स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाए। यहाँ जब कंपनियां लगी तो यमुना विकास प्राधिकरण ने और कंपनियों ने लीज के अनुसार ये बताया कि हम 40% नौजवानों को रोजगार देंगे, मगर उस 40% रोजगार की बात को कहीं पर भी धरातल पर आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। हमने एक वार्ता की और उसमें केवल 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ओएसडी शैलेंद्र कुमार जी उपस्थित थे, सीओ मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने 1 हफ्ते में दोबारा कंपनियों के अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता करने को कहा है। अगर कोई बात स्पष्ट होती है और वो कहते हैं कि रोजगार मिलेगा तो ठीक, वरना बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा हम बनाने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ अमन ठाकुर। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की। 3 साल कृषक शक्ति को पूरे हो चुके हैं। साथ ही अमन ठाकुर ने कहा बेरोजगार युवा हैं या क्षेत्र का किसान है, उसकी समस्या को भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति लगातार उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। कैमरामैन राहुल के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, मिर्जापुर, जेवर।